न्यू टॉपिक क्या हम लोग जो पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था। हम लोग पिछले वाले वीडियो में जो चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी और समानांतर श्रेणी का हम लोग उसका लेक्चर देखते हैं, यानी उसका हम लोग को फॉर्मूला पढ़नी है पिछले वाले वीडियो में, ठीक है ना। आज का जो हम लोग का वीडियो होगा, ये वीडियो हम लोग का सिर्फ 5.1 का यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग को बनाना है और बहुत ही आसान तरीका से बनाना है। इसे बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखना है कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध समस्याओं की सूची एपी है और क्यों एपी है। देखो बउआ, एपी का मतलब क्या होता है, आखिर एपी है का, एपी कौन सा बीमारी है, ये भी जानना जरूरी है। कल हालांकि बता दिया, लेकिन आज समझ एपी क्या है। एपी एपी क्या है, ठीक है ना। जैसे मानो संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं और उसके बीच के जो अंतर जो होता है एक समान होता है, उसे ही बोलते हैं समानांतर श्रेणी, अन्यथा नहीं बोलते। कैसे समझो, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ठीक है ना। या 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना। यहाँ हम लोग 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है ना, या 20 हो गया। अब देखो बबुआ, कौन सा एपी है कौन सा एपी नहीं है, ये ध्यान देना है। जैसे माने यहाँ पे 2, 4, 6 इस सब के बीच में कितना का अंतराल है बबुआ, 2 का अंतराल है। 10 गो में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा। एक फॉर्मूला बताया था डी, तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस यहाँ पे A1 बताया था ना फॉर्मूला, यानी जिसका अंतर समान होगा वही एपी होगा। तो देखो इसके बीच में कितना 2-2 का अंतराल है ना, तो ये एपी है। इसके बीच में कितना 3-3 का अंतराल है, तो क्या है, एपी है। यहाँ देखो 4, 8 यहाँ पे क्या होती है 12 लेकिन 10 है, तो बताओ ये दोनों के बीच में कितना 4 का अंतराल है, इसके बीच में कितना 2 का अंतराल है ना, तो यहाँ पे अंतराल सेम नहीं है। नहीं ना, ये भी हालांकि देखो बढ़ते क्रम में ये भी है और बढ़ते क्रम में ये भी है, लेकिन दिक्कत है इसमें जो अंतर जो इसका है अंतराल जो समान है, इसमें समान नहीं है। तो इसमें जो समान अंतराल है यानी सेम अंतराल है, ठीक है ना, इसमें 2 का इसमें 3 का, तो ये एपी है। और इसमें हुआ ये अंतराल समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है। इसी को हम लोग इस तरह हम लोग का आएगा तो एपी नहीं होगा, और समान अंतराल आएगा तो क्या होगा, एपी होगा, ठीक है ना। वही क्वेश्चन में यहाँ पे है, तब हम लोग देखना है यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर के लिए फर्स्ट 5 और 4 क्वेश्चन है। तो किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखना वो कैसे इसको बनेगा। पहले आप देखना सोल्यूशन यहाँ पे, मानना है यहाँ पे पहली प्रथम, ठीक है ना, पहले किलोमीटर के किराया लिखना है यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर का किराया। तो पहली किलोमीटर का किराया कितना दे दिया है किताब में, तो देखो यहाँ पे कितना दिया है, प्रथम किलोमीटर किराया कितना हम लोग है यहाँ पे, तो यहाँ प्रथम यहाँ लिखना है यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर हो गया, कितना हम लोग 15 रुपया है, ठीक है ना, 15 रुपया है। अतिरिक्त कितना दे रहा है 8 रुपया, तो यहाँ पे देखना इसे यहाँ पर सेकेंड किलोमीटर का किराया। तो सेकेंड किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा हुआ, इसमें कितना हम लोग 8 जोड़ना है, दिया 8 को कितना हो जाएगा 15 को, 8 को कितना हो जाएगा हम लोग 23 हो जाएगा। हमारे यहाँ पर थर्ड किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 23 में 8 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 23 को 8 को कितना आएगा होगा 23 8 31 आएगा ना। फिर हमारा हम लोग के यहाँ पे फोर्थ किलोमीटर का किराया, तो कितना जाएगा हम लोग के 31 में, यहाँ पे 31 प्लस कितना 8 जोड़ना है, तो कितना हम लोग 39 जाएगा। फिर मानो यहाँ पे 5th किलोमीटर, ठीक है ना, किलोमीटर का किराया, तो कितना जाएगा हम लोग 39 को प्लस यहाँ पे 8 कितना आएगा हम लोग का 47 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए संख्याओं को पहले यहाँ पर लिखते हैं, तो इतना कितना आया है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कितना, पहले 15 है, उसके बाद कितना आया है वो 23 आया है, उसके बाद कितना 31 आया है, उसके बाद कितना 39 आया है, उसके बाद कितना 47 आया है। अब देखो यहाँ पे सब के बीच में कितना के अंतराल है, यहाँ पे कितना हम लोग 23 का मतलब 31 है, ठीक है ना, कितना का अंतराल है यहाँ पे 8 के, सब में 8 का अंतराल है ना बेटा, सब में 8 का अंतराल जब सेम है और बढ़ते क्रम में है तो कहते हैं ये एपी है ना, एपी बताए थे। तो लिखना यहाँ पर अतः है यह एपी है, ऐसा समझ में। इस तरह का हो गया हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया रेडी हो गया। इस तरह बनेगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि ये एपी है, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है बढ़ते क्रम में है
और इसके बीच के जो अंतराल है, अंतर जो है इसका समान है, यानी 8 है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन रहेंगे हम लोग का नेक्स्ट पेज। अब देखेंगे हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बन गया है। सेकंड यहाँ पे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की सिर्फ हवा के 1/4 बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, अब देखना है यहाँ पे ये कैसे बनेगा। 1/4 बाहर निकल रहा है, ये एपी है कि नहीं है। ठीक है ना, इसका मेन मकसद ये था, लिखना है यहाँ पे बाहर निकली हवा, बाहर निकली हवा, निकले हवा, बाहर निकले हवा, निकली हवा का हो जाता है 1/4 भाग है, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/4। वो इसको लघुत्तम में बनाएंगे, कितना जाएगा 4 - 1/4, कितना जाएगा 3/4 आ गया। अब बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ आयतन क्या होता है, हवा निकलता है, तो बेलन कैसा है, बेलन कैसा होता है, वो बेलन का ऐसा, ये हो गया बेलन, याद रखना। ठीक है ना, ये बेलन हो गया, इसमें से हवा निकल रहा है। ठीक है ना, इसमें से हवा निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, 1/4 भाग। तब बेलन का आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन आयतन करते हैं किससे, भी से। भी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। ठीक है ना, तो अब बोला यहाँ 3/4 है, तो अब इसको निकाल दिया जाता है, देखना है ये एपी है कि नहीं है। ठीक है ना, इसको सजा देना हम लोग कैसे, इसको लिखना है, एक तो यहाँ कितना जाएगा भी आयतन है, तो ये कितना आएगा 3v, यानी v में 3 से गुना, तो 3v/4 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 3v/4 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3v/4 के क्यूब हो जाएगा, फिर 3v/4 के यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखो बाबू यहाँ पर देख इसको हमने सजा दिया, तो देखना ये एपी है कि नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरह बनेगा, एपी, तो इसमें एपी कहाँ है, नहीं है, इसका अंतर सेम नहीं होगा, इसका अंतर भी सेम नहीं होगा। कैसे, इधर 9 हो जाएगा, 9/16, 9/16 में से कितना हम लोग जैसे ये 3 में से कितना घटाएंगे इसको, तो मानो हम लोग कितना सेम यही बच जाएगा, खाली भी कटेगा, तो कितना हम लोग आएगा 3/4 आएगा। ये इसका जो हम लोग होगा ना, तो ये एक समान नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अगर यदि ये एक समान आता दिखाओ तो एपी होता है, लेकिन ये एक सब का मान एक समान नहीं है। इसका 3v/4 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो ये एक समान नहीं है। तो इसका आता है यहाँ पे यह एपी है या नहीं है, देखना यहाँ पे यह क्या है, एपी नहीं है, क्योंकि सब में अगर भी रहता तो एपी होता है, या 3/4 आता तो एपी होता है, या 3v/4 स्क्वायर आता तो एपी होता है, लेकिन सब में तो यहाँ पे एक नहीं है, समान नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा, तो यह एपी नहीं है। ठीक है, इस तरह का हो गया हम लोग का ये 2 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे इसका हम लोग का 3rd नंबर क्वेश्चन। अब देखना है यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, इसमें क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम खुदाई की लागत 150 रुपया है, 150 रुपया है, तो बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है ना, 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है ना, देखो वो लिखना है इसको, ठीक है ना। फर्स्ट में यहाँ पर क्या यहाँ पर लिख रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई कितना है, प्रथम, देखो यहाँ लिखना है फर्स्ट मीटर की खुदाई की लागत कितना दिया है वो, यहाँ पर दिया है 150 दिया है ना, किताब में दे दिया है 150 यहाँ पे। अब लिखना है सेकेंड मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 150, और कितना बढ़ता जा रहा है यहाँ पे 50 में, तो 50 को बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 रुपया, 200 रुपया हो गया यहाँ पे। फिर मानो यहाँ पे थर्ड मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 प्लस यहाँ पे 50, कितना जाएगा 250। ओके, फिर मानो यहाँ पे फोर्थ मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा हम लोग 250 प्लस 50, कितना जाएगा 300। ठीक है, फिर मानो यहाँ पर फिफ्थ मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा हम लोग के, तो मानो यहाँ पर कितना है 300 प्लस कितना बढ़ जा रहा है 50, 350 आगे यहाँ पे। इसलिए यहाँ पर कितना मिल गया 200 मिल गया, 250 मिल गया, यहाँ पे 300 मिल गया, 350 मिल गया। अच्छा ये बताओ बबुआ यहाँ पे ये देखो बढ़ते क्रम है कि नहीं है, ना है, इसका अंतर कितना सबके 50 है, तो सबके 50 का क्या एपी है कि नहीं है, तो यह एपी है। तो लिखना आता है यहाँ पे क्या है, यह एपी है।
समझ में। तो हम लोग का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग एपी है, क्योंकि यहाँ पर समान मिला है इसका अंतर और बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। बढ़ते या घटते क्रम में हो लेकिन उसका अगर अंतर समान है तो क्या हम लोग एपी हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह का हो गया हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, देखते हैं हम लोग के नेक्स्ट पेज पर। अब तक ना हम लोग के यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक का हम लोग का 4 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कितना हम लोग का है मिश्र, जबकि यहाँ पर 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब इसका ज्ञात कर देना ये पी है कि नहीं। तो चक्रवृद्धि का ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोल्यूशन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज एनसीआई कंपाउंड इंटीजर्स का होता है बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, ये फॉर्मूला होता है, इंटू यहाँ पे एन। इंटू यहाँ एन होता है, ठीक है ना। तो एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना दिया हम लोग को यहाँ पे मिश्रण कितने 1000 दिया है, दिया 10,000 दिया, कितना दिया है 10,000। तो क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पर 10,000, ठीक है, इंटू यहाँ पर 1 प्लस आर का 8 बटा 100 1, ठीक है ना। फिर तो लिखेंगे 10,000 इंटू यहाँ पर 1 प्लस 8 बटा 100, आर का परसेंट है इंटू, फिर लिखेंगे 10,000 दो नंबर क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। 1 प्लस 8 बटा 100 इंटू यहाँ पर 3, ठीक है ना। फिर मानो यहाँ पे लिख दिए ये 10,000, ठीक है ना, इंटू यहाँ पर 1 प्लस 8 बटा 100 इंटू यहाँ पे 4, ठीक है ना। यहाँ पर कितना जाएगा 4। अब बताओ बउआ ये एपी है, कौन हिसाब से ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है, उसका मान कुछ और है। यहाँ पर 1 2 3 4 यानी आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन ये एपी नहीं है क्योंकि इसका अंतर समान नहीं होगा। नहीं होगा तो यह एपी नहीं है, लिख रहा है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन की तरह, ठीक है ना। अतः यहाँ पे यह एपी नहीं है, ठीक है। इस तरह का हो गया हम लोग जाके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो 5.1 का था, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा बन गया, ठीक है ना। कल देखेंगे हम लोग के सेकंड वीडियो में 2 नंबर क्वेश्चन।